नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह प्रथम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में पहले दिन से ही आलू ने बढ़त बना ली है और आलू अब नए आयाम और नए इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। जो लोग आलू को लेकर उहापोह की स्थिति बना रहे थे, अब वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और आलू अपनी मदमस्त चाल चलता हुआ राजशाही राजगद्दी पर जो है बैठ चुका है। और ऐसे में अहम निर्णय आलू द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर हरी सब्जियों की अनुपलब्धता देश भर में आ गई थी। आलू की फसलों की जुताई का क्रम हम जो है लगातार देख रहे हैं। पंजाब से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी साइड से भी यही तस्वीरें आ रही हैं। और अगर हम इस चीज को और डेफिनेट करें तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, पन्ना और उज्जैन में भी जहां पर आलू की बिजाई किसानों द्वारा कर दी गई थी, वहां पर हैरो और कल्टीवेटर की सहायता से उन फसलों को जोता जा रहा है। हालांकि जर्मिनेशन जरूर हुआ था, लेकिन झोरा जो है वो बैठ गए और पक्के हो गए, तो उसमें जो है ट्यूबर्स का विकास नहीं हो सकता। और कई जगह पर बीज सड़ने की शिकायतें भी लगातार आई। तो ऐसे में किसानों द्वारा इन सभी उम्मीद की फसलों को जोत दिया जा रहा है। ऐसी मार्मिक तस्वीरें जब ये सामने आती हैं तो हृदय विचलित हो जाता है। लेकिन जो लोग किसानों की लूट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाते हैं ना, उन लोगों को सिवाय मारपीट करने के और मुझे कोई नजर नहीं आता है। किसान साथियों, नॉर्थ बंगाल हो या नॉर्थ बिहार या गुजरात का पालनपुर का कोई एक हिस्सा जिसमें जो है अगैती बुवाई होती है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान साथियों को उठाना पड़ा है। दूसरी बुवाई के लिए अब जो है इस समय पर बीज की निकासी भी जो है शुरू हो गई है। यदि आज की परिदृश्य को अगर हम देखते हैं और 5 दिन इसमें और जोड़ लेते हैं तो 20 अक्टूबर से ही बुवाई जो है संभव हो पाएगी। अब 20 तारीख की दिवाली पड़ रही है, तो ऐसे में अब बुवाई के बाद ही जो है, चाहे पक्की में हो चाहे डबल दूसरी बुवाई हो, वो अब दिवाली के बाद ही संभव नजर आ रही है। अब ऐसे में जहां पर छिटपुट जगहों पर थोड़ा बहुत आलू रह गया है, वहां से भी ये सूचना मिल रही है, जर्मी से ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन जो है 70 दिन की फसल खुदती है, तो वो 15-20 दिसंबर के आसपास ही आ पाएगी, और वो भी बहुत कम प्रेशर में, क्योंकि उसके साथ जितनी भी फसलें होती हैं वो दोबारा बुवाई होगी। अगर उसके साथ थोड़ी बहुत बचती तो वो कच्चे में कच्चा चलता रहता, तो इतना वो नहीं होता। अब जो भी फसल कुछ भी बची है वो उसका कोई प्रेशर नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है, कोल्ड स्टोरेज पर पूरे देश की निर्भरता पूरे अक्टूबर महीने, नवंबर महीने और दिसंबर महीने चलती रहेगी। और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज में आलू काफी सीमित मात्रा में, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक कोल्ड मालिकों द्वारा लोन बारदाने की चिंता में किसानों का आलू एक बड़े पैमाने पर बेच दिया। किसानों को भनक तक नहीं लगनी थी 10-10, 20-20 कट्टा छोड़कर। अगर इस चीज को हम और भी गहराई से देखें तो पाते हैं कि डर और घबराहट इस कदर फैला था कि हमारे यूट्यूबर साथी तो 10-10, 20-20 दिन के लिए चैनल छोड़कर ही भागे थे। लेकिन इन लोगों ने अपना भी आलू बेचा था, ऐसा नहीं है किसानों का ही बेचा हो, अपना भी आलू बेचा। स्टॉकिस्ट अपना माल खाली कर गए, व्यापारी अपना माल खाली कर गए। अब क्योंकि इनके हाथों में अब आलू नहीं है, तो आलू लेने के लिए या तो ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कोल्ड मालिक व्यापारियों को नहीं बुला रहा, या व्यापारी खुद किसानों का दमन करने पर लगे हुए हैं। यानी कि कुल मिला के आलू को अपने हाथों पर लेने की प्रयास पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। अब इस समय पर बीज की निकासी का समय है, तो कई कोल्ड मालिक जिन्होंने किसानों को आलू बेच लिया है, वो इस चीज को किसानों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि बीज तुम्हारा जब ही निकासी होगी, या तुम जब आलू तभी तुम्हारा हम बोली लगवाएंगे जब आप हमारा कोल्ड का सारा हिसाब किताब जो है चुकता कर दोगे। अब ऐसी स्थिति में किसान के सामने मरता ना करता की स्थिति है, क्योंकि बिजाई का समय भी आ गया और उसे बीज भी चाहिए। अब बीज तो जब तभी निकलेगा तब उसका जो है कोल्ड का हिसाब जो है हो जाए। अब जिन्होंने बेच दिया उसको वो 400 या 500 या 600 अधिकतम
उस रेट पर किसान का लगवाते हैं और नीरा कीरा कर रहे हैं। जबकि जून जुलाई में उस समय पर रेट आप सभी किसानों को मालूम है 800 से 900 रुपए प्रति कट्टा के थे, यानी कि एक मुश्त 300 से 400 रुपए कोल्ड मालिक ने अपने जेब के बचा लिए। अब जो 500 या 550 या 400 में बिक रहा है उस पर किसान का लोन लिया है भाई, 300 के नीचे तो कोई लेन देता नहीं है, 300 का लोन 150 की ब्याज 450 हो गया, 50 रुपए की जो अन्य कोल्ड के खर्चे होते हैं वो हो गया, यानी कि किसान के ऊपर 50 या 100 रुपए की देनदारी जो है कोल्ड मालिक उल्टा जो है निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कोल्ड मालिकों को जिन्होंने किसानों को आलू 800-900 रुपए प्रति कट्टा में बिक दिया, और अब जब हिसाब कर रहे हैं तो 450-500 लगवा रहे हैं उसके आलू के, और उस पर भी सारा कुछ जो है, मान लीजिए कि अगर 450 भी हो रहा है या 500 भी हो रहा है, किसान झड़ा के जा रहा है, यानी 1 रुपया भी नहीं लेके जा रहा, उल्टा उसके ऊपर देनदारी जो है निकाली जा रही है। इसके अलावा अगर हम किसान साथियों उन कोल्डों को देखें जिनमें किसानों का आलू अभी रखा हुआ है, जिन्होंने अभी हाथ तक नहीं लगाया है, तो उसमें बीज निकासी का एक क्रेज बना के रेट निर्धारित कर दिया कि इस रेट पर बोली लग रही है बेच दो, क्योंकि कई व्यापारी और कोल्ड मालिक भी व्यापार जगत से जुड़े हुए होते हैं, तो वो लोग क्या है कि इसको गोल्डन चांसेस के रूप में ले रहे हैं। यानी कि अगर किसान आलू की बिक्री कर रहा है तो उसे 500-600 650 इसमें जो है खरीद के अपने स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोल्ड चेन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग हो या आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हो, सभी अपना फायदा सोच रहे हैं कि कैसे भी, क्योंकि 2.5 महीने का समय है और 2.5 महीने में किसान पूरा टोटल देश भर की निर्भरता कोल्ड आलू पर है, कोई नई फसल नहीं है 20 दिसंबर से पहले, तो उसको कैश करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। अब मेरा किसान साथियों से यह कहना रहेगा कि अगर आपको बुवाई ही करनी है तो पहले बुवाई कर लीजिए और उसके बाद में आलू की बिक्री कीजिएगा। निश्चित तौर पर दिवाली के बाद में आलू में अच्छा खासा धमाका जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2-3 दिन में ही आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि ये परिस्थितियां जो है बन रही है, क्योंकि साउथ में कोई भी फसल यहां पर नहीं है और उसका असर यह है कि साउथ की मंडियों में रोजाना जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। खास करके अगर हम देखते हैं हैदराबाद है, तेलंगाना की तो टोटल मंडियां मार्केट हाई है मंडियों में, तमिलनाडु में देखें या महाराष्ट्र में देखें या जो है कर्नाटका में देखें, यानी साउथ में हर मंडी में जो है इस समय पर 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा का लगातार करंट दौड़ रहा है, यानी बढ़त का आलू जो है बनाए हुआ है। तो इसका ये पूरा फायदा कोल्ड स्टोरेज मालिक उठाना चाहते हैं। इधर किसान साथियों शुगर फ्री बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो शुगर फ्री बेल्ट में भी इस समय पर आलू काफी सीमित मात्रा में बचा है, और इस सीमित मात्रा में बचे होने का फायदा ये लोग जो है उठाना चाहते हैं। हल्की क्वालिटी के आलू के दामों पर बढ़िया क्वालिटी के दाम आलू को खरीद कर उसे तो अपने नाम पर कोल्ड स्टोरेज में ही स्टोर कर रहे हैं, बाकी जो भी माल बचता है उससे जो है मंडी में डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके भी दाम जो है अच्छे चल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम पूरा रेशियो देखें तो आलू के बाजार में घबराने जैसी कोई स्थितियां नहीं है। और मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूं कि गाड़ियां के नाम पर ये कुछ लोग जो है आप लोगों को डराने धमकाने का जो है प्रयास करते हैं। गाड़ियां तभी ज्यादा आती हैं जब आड़तियों द्वारा मंगाई जाती हैं, वरना किस किसान को यह है कि मेरा आलू इतने रेट सस्ते रेटों में, कोई भी किसान नहीं चाहता, नहीं कोल्ड मालिक नहीं व्यापारी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस माहौल को खराब करके उसका असर कोल्ड स्टोर पे देखना चाहते हैं और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खाते में रुपए डालकर अपने लिए आलू खरीदवाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया। इन लोगों की इस दूषित मानसिकता इस कदर खराब है कि अगर आप ये देखें कि ये हमारे किसान हित में बात कर रहे हैं, किसान हित में बात नहीं करते। टॉप क्वालिटी माल के आलू के रेट नहीं बताए जाते, एवरेज क्वालिटी और हल्की क्वालिटी के रेट बताकर किसानों को डराया धमकाया जाता है। फड़ों पर जो आलू बिक्री हो चुका होता है, जो खरीदारों का, माशाखोरों का, पैरोकारों का रखा हुआ होता है, उसे ये बैलेंस बता देते हैं। गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में 3 व्हीलर से लेकर कैंटर तक आती हैं और तो उसमें जो है 250 से ऊपर कट्टे नहीं होते। अगर 250 से ऊपर होंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है चालान मार देती है। तो कैंटर को भी ये गाड़ी बना देते हैं, या गाड़ी होती है 400-500 कट्टे की, और उसमें से जब शाम के समय होता है तो ये लोग किसानों को डराने के लिए गाड़ियों को जो है बैलेंस को ज्यादा बताते हैं। और जिन गाड़ियों को जो बैलेंस बताते हैं, और ये बैलेंस बनाने का क्रम इनका ये पुराना खेल है, यानी अगर कोई खरीदार आलू की मांग रहा है उसको आलू नहीं दिया जा रहा है। 45 कट्टे, 20 कट्टे, 10 कट्टे
गाड़ियों में होते हैं उसको ये बैलेंस बताते हैं। अगर इनको सबको एकजुट किया जाए, सब गाड़ियों में से आलू के कट्टे निकालकर एक गाड़ी में शिफ्ट किया जाना है तो एक या दो गाड़ी ही बनती है। लेकिन डराने धमकाने का क्रम जो है दिल्ली आजादपुर मंडी का सबसे घटिया है। यदि अगर हम आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है 127 गाड़ियों की कुल आवक जो है हुई है, क्योंकि मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है और अब जो है आलू की खपत जो है बढ़ रही है। अब जब आलू की खपत बढ़ रही है तो ये गाड़ियां कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर हम चंदौसी बेल्ट से बदायूं, संभल और इनसे देखते हैं तो चिपसोना की केवल 40 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। सूर्या की 24 गाड़ी है, डायमंड की 3 गाड़ी है। यदि अगर हम इन सबको लगा के आपको बता दें तो 67 गाड़ी तो अकेले चंदौसी बेल्ट से है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, स्टोर से 27 गाड़ियों की आवक हुई है। खास बात यह रही है स्टोर के बारे में बताया जाता है आगरा अलीगढ़ बेल्ट से 27 गाड़ियों की आवक है। और किसान साथियों पूरे सीजन, पूरे साल भर 30, 32, 35 इससे ज्यादा स्टोर की गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में नहीं गई। टोटल दिल्ली आजादपुर मंडी में जितनी भी गाड़ियां आई हैं वो सब चंदौसी बेल्ट से आई हैं, चंदौसी संभल से। किसान साथियों पंजाब से 3 गाड़ियों की आवक है, गुजरात से 1 गाड़ी की आवक है। चूंकि आज सोमवार का पहला दिन है तो आलू की बाजार में भी सुर्खी है। यदि हम बात करते हैं माशाखोर क्वालिटी की, तो सबसे देखो मेरा काम है आप लोगों को टोटल जितने भी आलू हैं उनके बारे में बताना। देखिए इस समय पर जो चंदौसी के चिपसोना है माशाखोर क्वालिटी टॉप डबल वीवीआईपी बोलते हैं, 800 से लेकर 950 रुपए से 980 रुपए प्रति 50 केजी। किसी आड़त पर 1000 रुपए प्रति कट्टा भी बिकने की सूचना है मेरे पास में। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए 1000 रुपए प्रति कट्टा चिपसोना आलू जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज है। डायमंड आलू की बात करें जो चंदौसी का है किसान साथियों, जो एक ही गाड़ी आती है किसान साथियों, अब उसे तुम कैसे भी डेफिनाइट कर लो, 950 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आलू जो है डायमंड बिके हैं। और यदि हम सूर्या की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों, तो नंबर 1 क्वालिटी का सूर्या 1100 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति 50 केजी माशाखोर डबल वीआईपी आलू जो है बिके हैं। संभल के चिपसोना जो सुपर क्वालिटी है किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। अगर हम अब जनरल पोजीशन की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो चंदौसी के चिपसोना का जनरल पोजीशन है 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या की जनरल पोजीशन है किसान साथियों 950 रुपए से लेकर 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। देखिए इसमें एवरेज से लेकर सारे आलू आ जाते हैं। संभल के चिपसोना की जनरल पोजीशन है 650 रुपए से लेकर 700, 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करें किसान साथियों आगरा अलीगढ़ की, तो 3797 आलू की जो टॉप क्वालिटी माल है किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 780 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन 600 रुपए से लेकर 650, 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की है 3797 500 से 550, 580 रुपए प्रति 50 केजी। ये शुगर फ्री है, जूट वाले नहीं है। जूट वाले आज भी अपने कोल्ड स्टोर में देखो 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा के रेट हैं। अलीगढ़ के सूर्या टॉप क्वालिटी किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। T7 सुपर क्वालिटी नंबर 1 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन 650 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 के बंपर 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात जो वेफर में पास हुए हैं किसान साथियों, जो कंपनी का है वो बिके हैं किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो वेफर में पास नहीं हो पाए हैं किसान साथियों वो 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर उत्तर प्रदेश के 700 से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। कुल मिलाकर अगर हम आज दिल्ली आजादपुर मंडी में देखते हैं 127 गाड़ी आने के बावजूद बाजार में 100 रुपए प्रति कट्टा की टॉप क्वालिटी आलू पर तेजी है। मीडियम आलू पर 30 से 40 रुपए की है, हल्के आलू पर 10 से 20 रुपए की तेजी जो है आज है।
तो कुल मिला के आज आलू जो है सुबोधित कर रहा है अपनी तेजी को। बात करें किसान साथियों गुजरात की, तो गुजरात में लगातार आलू में जो है तेजी देखने को मिल रही है। राशन आलू शॉर्ट होने की वजह से उत्तर प्रदेश के आगरा से इस समय पर धुआंधार सूरत की मंडी हो, बड़ौदा की मंडी हो, जामनगर की मंडी हो, भरूच की मंडी हो, अहमदाबाद की मंडी हो, सभी जगहों पर रेलमपेल जो है किसान साथियों आलू जा रहा है। और इसकी वजह से हमारे आलू उत्पादक किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जितनी दूरी हम साउथ के लिए तय करते थे, तमिलनाडु, कर्नाटका या तेलंगाना के लिए, वो दूरी शॉर्ट होके अब जो है गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जो दाम साउथ में के मिल रहे थे, अब वही दाम हमें गुजरात से मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब आलू शॉर्ट होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है दिखाई देता है। किसान साथियों गुजरात में आगरा के आलू की जो क्वालिटी है वो काफी पसंद इस समय पर की जा रही है। देखो जब कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होता ही होता है। तो आप मान के चलिए 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा आगरा के आलू जो है इस समय पर गुजरात की मंडियों में बिक रहे हैं। बिल्टी कट बात कर रहा हूं मैं भाई, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इसमें ट्रांसपोर्ट काट लो, नहीं 1100 से 1200 के दाम वापस आ रहे हैं गुजरात से, क्योंकि गुजरात में इस समय पर कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर चला है, यानी 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा। तो अपने आप ही इसके दाम बढ़ेंगे। बादशाह आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, लौकर आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि आज गुजरात में भी किसान साथियों तेजी देखने को मिली है। यहां पर तो तेजी बरकरार है क्योंकि आलू शॉर्ट है। किसान साथियों कानपुर मंडी की बात करें तो 40 से 45 गाड़ियों की अब तक आमद जो है रिकॉर्ड की गई है। हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, कंचन आलू 11 से 13 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, ख्याति आलू 10 से 12 रुपए किलो। और किसान साथियों गुल्ला ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुल्ला आलू आज 3797 का 11 रुपए किलो से लेकर 13 साढ़े 13 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में टॉप क्वालिटी आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा, निवल आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए कट्टा और निवल आलू 800 से 950 रुपए कट्टा। तिरछी की मंडी की बात करें किसान साथियों तो 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 21 से 25 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। मुंबई मंडी की बात करें तो 13 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। पूना की मंडी में भी किसान साथियों यही है, 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो आगरा के आलू हैं। और लोकल का आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों देखने को बिक्री मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आलू के रेटों में आज लगातार आलू बढ़त बनाए हुए है। और एक और खास बात किसान साथियों दीपावली या दीपावली के बाद एक साइक्लोनिक सिस्टम इंफॉर्मेटिव होने की वजह से कई राज्यों में 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश में 27 तारीख से लेकर 1 नवंबर के बीच में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इस समय पर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से आज से मानसून का विड्रॉल होना शुरू हो गया, यानी कि मानसून की वापसी शुरू हो गई है। और इस ये वापसी होने के बाद में एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बन रहा है वो निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं की कम लो प्रेशर की वजह से डेवलप हुआ है। और इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र है, आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर एक बड़े एरिया में जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा तो 27 तारीख के आसपास ये उत्तर प्रदेश को कुछ जिलों को, यानी कि जो आपका ब्रज क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, इनको अपनी आगोश में जो लेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर आपको मध्यम से तेज गति की भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। कहीं पर ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी तो कहीं पर कम देखने को मिलेगी। और ऐसे में यदि आप बुवाई के लिए तैयार बैठे हैं तो एक बार भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट को खोलकर देख लीजिएगा और उसके बाद ही आलू की बिजाई शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आलू बिजाई करने में लाखों रुपए की लागत जो है आ जाती है। अगर बारिश का आपके आसपास आपके एरिया में वो बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, तो निश्चित तौर पर बारिश होगी। तो ऐसे में आप थोड़ा
केयर करके बुवाई कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा होगी सो देखी जाएगी, क्योंकि होगी सो देखी जाएगी में तो पहली फसल फर्रुखाबाद कन्नौज में बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे में कोई रिस्क मत लीजिएगा, आप पहले वेदर अपडेट देखिएगा, उसके बाद ही बिजाई कीजिएगा अपने अपने एरिया में।